नमस्कार दोस्तों, पूरे भारत में एक बहस छिड़ गई है। अतुल सुभाष का जो केस था, उसके कारण एक ऐसी बहस है कि क्या मैरिज अब एक धंधा बन गया है, एक टूल बन गया है जिसको बोलते हैं कि आर्म ट्विस्टिंग का। जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी हैरेस्ड हैं अपने इन-लॉज़ की तरफ से, बेशक वो मेन है या वुमेन है या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में डालना ज़रूर कि यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस कबाल। ये भी एक जिहाद की तरह हमारे लिए, हमारे अगेंस्ट काम किया जा रहा है। पहले वुमेन थी, वो सप्रेस्ड थी। आज की डेट में मेन जो हैं, वो सप्रेस्ड हैं और उनके लिए बचाव के लिए कोई कोई भी जो केस होता है या कोई भी रूल, वो नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है। अतुल सुभाष 34 साल का लड़का, अभी मैरिज हुए 3-4 साल हुए हैं, उसे मजबूर किया गया सुसाइड करने के लिए और कोई नहीं, उसकी अपनी वाइफ और इन-लॉज़ की तरफ से। साथ में साथ दिया हमारा टूटा-फूटा जो बायस्ड लॉ सिस्टम है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से जो मेन हैं, वो हॉस्टेज बनते जा रहे हैं अपने ही घर में और इससे बचा कैसे जाए। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, अतुल सुभाष, क्या केस है ये और क्या डिमांड थी और उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया, वो वीडियो छोड़कर गया पीछे। देखिए, मैं कुछ बातें यहाँ पे करूँगा, ये मेरे ओपिनियन है, ठीक है? ये जो अतुल सुभाष है, बैंगलोर में एक एआई इंजीनियर था। 2019 में एक मैरिज प्लेटफ़ॉर्म साइट से इसने निकिता सिंघानिया से शादी की। फिर बाद में 2020 में इसके वाइफ के फैमिली की तरफ से अनरीज़नेबल डिमांड्स आने लगी। इसने अपने जब लाइव सुसाइड नोट से पहले जो रिकॉर्डिंग की थी, उसमें बताया था इसकी उसने अपनी सास को अराउंड लाखों रुपए दिए थे और यही डिमांड उसके साले साहब ने भी की थी। तो जब ही वाज़ अनेबल टू कंप्लाई विद द डिमांड्स, तो 2021 में जो निकिता सिंघानिया है, तो अतुल सुभाष की वाइफ, वो उनको छोड़ के चले जाती है अपने 1.5 साल के बच्चों के साथ। उसके बाद उनके ऊपर 9 केसेस स्लैप किए कर दिए जाते हैं। इसकी वाइफ निकिता सिंघानिया ने सारे केसेस जौनपुर में फाइल किए थे, जौनपुर यूपी में, और ये बंदा बैंगलोर में काम करता है। जो लेडी है निकिता सिंघानिया, वो खुद भी जौनपुर से नहीं है। ऐसा होता है कि कभी भी हियरिंग होती थी, दिस गाय यूज्ड टू गो देयर। उसका हैरेसमेंट बहुत बढ़ गया था, क्योंकि जो डाइवोर्स का जो लीगल प्रोसेस सिस्टम है, एक तरह से एक इकोसिस्टम बनाया गया है, जिसके अंदर जो मेन है उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उनको प्रेज़्यूम कर दिया जाता है कि आप गिल्टी हो। यहाँ तक कि आप शॉकिंगली ये चीज़ होगा कि जो जज थी, जज ने भी बोल दिया था कि जब उसने गुहार की थी जज के सामने, जज ने भी बोल दिया था आपके पास पैसे होंगे तभी तो माँग रही है। मतलब ऐसा है कि वो पहले से ही गिल्टी हो गया है, उसकी लाइफ तहस-नहस कर दी गई है और यहाँ तक हो चुका है कि उसके फैमिली मेंबर्स को भी उसके अंदर लेके आ चुके थे। तो इसके प्रॉब्लम्स बढ़ गया था। मीडिएशन में 2-3 बार चले जा चुका था केस। एक तरह से सिस्टम ऐसा था कि वो इसके कुछ केस का सेटलमेंट नज़र नहीं आ रहा था उनको। और जिस हिसाब से अब्सर्ड डिमांड्स बढ़ रही थी निकिता सिंघानिया से, ही वाज़ फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड। उन्होंने एक लाइव सुसाइड किया, जिसके कारण अब लोगों को समझ में आ रहा है। मैं ये बात 10 साल से बोल रहा हूँ कि सेक्शन 498 ए इज़ अ लीगल टेररिज्म, और सुप्रीम कोर्ट का खुद का ऑब्जर्वेशन है। सर, एक चीज़ है सुमित जी, आपको ये समझना पड़ेगा, जब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, तो कोई भी भारतीय सरकार ने इसमें लॉ में चेंज करने की पहल क्यों नहीं की? क्या हम ये सोचते कि किसी अतुल सुभाष को अपनी जान देनी पड़ेगी, ताकि हमारे जो लॉ मिनिस्टर है, हमारा जो जज सिस्टम है, सब जागेंगे? पब्लिक आउटक्राई होना ज़रूरी है। आप प्रिएम्प्टिवली क्यों नहीं कर लेते हो? तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है इसके अंदर। देखिए, जनरली क्या होता है, जो लेडी होती है, उसके फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, पुलिस इन्वॉल्व होती है, जजेस भी इन्वॉल्व होने लग गए हैं। फिर बाद में आता है ये जो कोर्ट के अंदर जो जजेस के जो नीचे जो रहते हैं, टाइपिस्ट रहता है, फिर बाद में ये रनर्स रहता है, मुंशीज़ रहते हैं,
ये सब लोग भी बहुत सारे ये लोग भी पैसे लेते रहते हैं। सेकंड, जो मीडिएटर्स होते हैं, उनको भी आपको उधर भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद सर पुलिस वाले आ जाते हैं, फिर बाद में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, फिर बाद में एक इकोसिस्टम आता है कि जब महिला क्या करती है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एम्प्लॉय करते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव को एम्प्लॉय करते हैं, ताकि हस्बैंड की वेल्थ के बारे में मालूम पड़ सके। और सर अगर कोई बहुत बड़ा आदमी हो जाता है तो उधर एनजीओ को भी लगा देते हैं। तो सर एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन गया है, जहाँ पे मेंस आर बीइंग टॉर्चर्ड। इसका क्या प्रॉब्लम क्या है वो सोचिए आप। इतना बड़ा एक प्रॉब्लम हो चुका है कि अब इसके अंदर लोगों को लग रहा है इट इज बीइंग यूज्ड एज अ टूल बाय वुमेन टू हैरेस मैन राइट नाउ। डेफिनेटली डाउरी के केसेस होंगे। आई 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 रियली अप्रिशिएट योर लॉ इज वेरी गुड, बट व्हाट आर द सेफगार्ड्स फॉर द मेन? इसमें कोई सुनना ही नहीं है। जैसे ही आपने देखा है कि विमेन एक कंप्लेंट डालते हैं, द एंटायर इको सिस्टम उनके अगेंस्ट हो जाता है। वो तो छोड़ो, उसके फैमिली को प्रॉब्लम होता है। सेक्शन 498A में आपके मदर, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपके ब्रदर इन लॉ, आपकी सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, सबके ऊपर आप अरेस्ट वारंट आ जाता है। इसमें बेल भी नहीं होती, ऐसी हालत हो जाती है। ये एक ड्रैकोनियन लॉ है। इस ड्रैकोनियन लॉ जब लॉ एनैक्ट किया था वो बहुत साल पहले किया था। आज आज महिलाओं को अपने लॉ के बारे में मालूम है, रिकोर्स है, बहुत जगह से सुनवाई होती है उनकी। पर ऐसा हो गया है कि आज अपने ही देश में मेन की सुनवाई नहीं होती। सर मुझे बताइए, आपने बोला पूरा इकोसिस्टम है। जो जज थी रीटा कौशिक, बड़ी छोटी डिमांड रखी, 5 लाख रुपए तो उसने केस को सेटल करने के लिए उसने मांग लिए। उसके बाद जो ये वाइफ थी इसकी, अतुल की, उसकी वाइफ का यानी कि उसके ससुर का, बेसिकली अतुल के ससुर का डेथ होती है बिकॉज ऑफ डिजीज। और इसकी वाइफ वहां पे केस करती है एफआईआर की, क्योंकि अतुल बहुत ज्यादा डाउरी मांग रहा था, इसलिए सदमे में आकर उसके पिताजी की डेथ हो गई और उन्होंने मर्डर का केस लगाया है इसके ऊपर। और जज जो है वो भी बोलते हैं कि भाई केस तो बिल्कुल ठीक है, पैसे दे दो तुम्हें बरी कर देंगे। सर ये तो उल्टा जो है केस, ये जजेस के ऊपर जाना चाहिए कि तुम्हारे कारण एक आदमी की मर्डर हो गया है, सुसाइड किया है। देखने में सुसाइड लगता है, एक्चुअली इट इज मर्डर बाय नन अदर देन द थीफ जस्टिस ऑफ दिस कंट्री। क्या इनके ऊपर केस नहीं बनता इसके ऊपर? सर एक चीज है, देश के अंदर 5.2 करोड़ केसेस है। पहले से ही अगर केस जाते हैं, देयर शुड बी अ मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। मेथड ऑफ रेजोल्यूशन तो छोड़िए, यहाँ पे दे बिकम द पार्टी, दे शील्ड दिस केसेस, दे बिकम द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। कि चलो केस आया है, मुर्गा आया है, इसको हलाल करो, ऐसी मेंटालिटी हो चुकी है। सर ये बात इवन जो पुलिस है, जज है, लॉयर्स है, और सारा एक इकोसिस्टम हो जाता है। सब लोगों का एक परसेंटेज फिक्स होता है। और ये सर एक चीज है कि वी आर स्पीकिंग अगेंस्ट द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, बट सही है। एक आदमी ने अपनी जान दे दी है, उसने दुखी होकर जान दी है, और उसके बाद भी आपने देखा है कि कोई एक्शन नहीं हुआ जज के ऊपर। आज उस लेडी जो निकिता सिंघानिया है, शी शुड बी चार्ज फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। उसने एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया था जिसके कारण उस आदमी को अपनी जान देनी पड़ी। सर वो खुद एक्सेंचर में काम करती है, एंड शी वाज टेकिंग 40,000 रुपीज एज मेंटेनेंस फॉर द सन। फिर उसको एलिमनी अमाउंट चाहिए 3 करोड़ रुपए। सर वो आदमी लाएगा कहाँ से? ही वॉज जस्ट एन एआई इंजीनियर। और इसके अंदर भी देखिए, जब वो अपनी सास से पूछता है, अतुल सुभाष अपनी सास से पूछता है, मैं तो अगर ये एटीएम बंद हो जाएगा तो क्या करोगे? वो उसकी सास तो डायरेक्टली बोलती है कि आप मर जाओ, आपके मरने के बाद आपके फैमिली की प्रॉपर्टी में आपकी वाइफ लीगल हायर बन जाएगी, और आपकी वाइफ लीगल हायर बन जाएगी, और अगर आपके माता पिता भी चल बसे तो सारी प्रॉपर्टी हमारी होने वाली है। सर एक तरह से एक डोंट यू थिंक कि एक तरह से बोलते हैं ना कि प्लानिंग करके इस आदमी को फंसाया गया है, जिसमें माँ बाप खुद अपनी बेटी का घर न बसा के उसकी बेटी उसको गुमराह कर रहे हैं, और उसकी लाइफ, उसकी शादीशुदा लाइफ को डिस्ट्रॉय करेंगे कुछ 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 पैसों के लिए। और इसके लिए आपने देख लिया है कि कैसे जजेस, पुलिस, जो जितने भी उधर इकोसिस्टम है,
everyone is going against men only. तो सर ये तो लॉ ने खुद एक सिस्टम बना के रखा है फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ मेन, मेरा ये सर मानना। मैं इसे मैरिज नहीं बोलूंगा। आपने बोल दिया कि उसका घर बसाया नहीं जा रहा, मैं बोलूंगा वो धंधा करवा रहे हैं अपनी लड़की से। ओपनली बोलता हूं, ये धंधा है, दिस इज बिजनेस। आज इस लड़के को फंसाया है, कल को किसी और से शादी कर कर उसको भी ऐसे ही मजबूर किया जाएगा। बट सर लॉ के ऊपर दोबारा आते हैं, बिकॉज लॉ के ऊपर बात करनी जरूरी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि भारत के लॉ या लॉ एनफोर्समेंट वाले जो लोग हैं, यही करप्ट जजेस। आप सोचकर देखिए, आपने बोला 5.25 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, और इस बंदे का केस 2 सालों में 120 बार उसकी पेशी कराई है, डेट पे डेट देते गए उसको, 120 इन 2 years। आप सोचकर देखिए, 5 हियरिंग्स एक महीने में, 5 हियरिंग्स एक महीने में होती हैं। बंदा क्या करेगा? पागल नहीं होगा तो हर हफ्ते वो अपना काम करेगा, या यूपी में जाकर, वहां पर जाकर ये केस लड़ेगा। और जज ने बोला है क्योंकि तुमने मुझे रिश्वत 5 लाख रुपए की नहीं दी है, तो उन्होंने भी ऑर्डर दे दिया 40,000 रुपए महीने का मेंटेनेंस फीस देने का। बच्चे की, 2 साल के बच्चे की 40,000 कीमत रखी है जजेस ने, क्योंकि उनकी खुद की दलों की कीमत इस बंदे ने देने से मना कर दिया। सर इस तरह से जस्टिस कभी मिल ही नहीं सकता। लेडीज को मालूम है कि भाई सारे लॉस उन्हीं के फेवर में है, वो भी धांधली कर रही है। 3 करोड़ रुपए प्लस 40,000 रुपए महीना फॉर चाइल्ड फ्रॉम अ सिंपल सैलरीड क्लास पर्सन। सर एक चीज है कि हमारे देश में जुडिशियरी में जो ह्यूमन सेंसिटिवनेस है, ह्यूमन टच है, वो खत्म हो चुका है। आपने देखा ही होगा 5.2 करोड़ केसेस होने के बाद ये सिस्टम रॉटन हो चुका है, जस्टिस है ही नहीं इस देश में। अगर आप फंस जाओ ऐसे केसेस में, इट्स बेटर टू कमिट सुसाइड रादर देन गोइंग टू द कोर्ट ऑल्सो, क्योंकि कोई उपाय नहीं है सर। अगर आप रहोगे तो आपको भी हेरेस करते जाएंगे, और इसके कारण मेरे हिसाब से द इंस्टीट्यूशन, आपने जिस हिसाब से बोला है कि मैं इसको मैरिज मानता ही नहीं हूँ, तो एक मैसेज जाता है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इटसेल्फ इज बीइंग डिस्क्रेडिटेड। कोई भी लड़का अभी 10 बार सोचेगा कि क्या कि वो उसको मैरिज में जाना है क्या नहीं है, वो अपने पार्टनर्स के ऊपर। तो ये देखिए सर, एक और एक चीज क्या हो गया है, पहले एक समाज में एक तरह से इकोसिस्टम होता था जो मैरिज को संभाल लेते थे। जैसे वो अतुल सुभाष की बात है, पहले रिश्ते आते थे तो कहीं ना कहीं पंडित जी आपके जन परिचित कोई रहता था, वो रिश्ता लेके आता था, वो लोग बीच में रहते थे, दे एंश्योर्ड दैट द मैरिज वुड कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट आजकल जो ये मैट्रिमोनियल साइट्स है, दे हैव बिकम हब फॉर एक्चुअली एंट्रैपमेंट ऑफ मेन। सर बहुत जगह तो केसेस यहाँ तक आए हैं कि when the husband catches the wife for extra marital affair, तो वाइफ तो सीधा ही बोल देती है कि आई विल पोस्ट केसेस ऑफ लीगल ऑफ सेक्शन 498A अगेंस्ट यू एंड योर फैमिली। तो सोचिए सर, इस तरह से तो आजकल एक तरह से एंट्रैपमेंट का एक नया दौर चल चुका है, और इसकी के कारण मेरे हिसाब से बहुत टाइम पे में जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, उसके ऊपर उसके ऊपर लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। सर मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि ये तो यहां तक नहीं है, इवन लड़कों को फंसाने के लिए ये जो साइट्स हैं, वो अश्लील वीडियोस दिखाते हैं, आपसे अपनी फोटो मंगवाते हैं, और फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है इन्हीं सो कॉल्ड मैरिज करने वाली लड़कियों की तरफ से। और जनरली ये एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जिन्हें बचपन से घर के अंदर ही हलाला करवाने का शौक होता है। बट दिस इज सरप्राइजिंग कि इस बार ये यूपी की लड़की, मुझे लगता है कि आसपास जो सारे कॉकरोच ही रहते होंगे, तो वो आदत पड़ गई होगी कि किस तरह से टॉर्चर करना है। बट अतुल के ऊपर आते हैं। अतुल ने क्या किया? उसने बोला आई रिफ्यूज टू पे एंड आई चूज डेथ। आप सोचकर देखिए अतुल की तरफ से कितना टॉर्चर उसको किया गया होगा कि ही चोज डेथ ओवर मनी। यानी कि जो जिंदगी है उसकी वैल्यू अब पैसों से नापी जा रही है सर, इवन इन अ मैरिज। यहां तक गिर गया है हमारी सोसाइटी वैल्यू। सर उसने यहाँ तक बोल दिया है, जब तक मुझे जस्टिस नहीं मिलता है, अगर मुझे जस्टिस नहीं मिलता, मेरी अस्थियां आप नाले में डाल दीजिए, गंगा में मत बहाइए। आप ये सोचिए, ही वॉज सो डिसल्यूशन डिस्गस्टेड विद द जस्टिस सिस्टम। और सर एक और एक चीज है जो हमारे देश में, जो जनरली मैं जजेस को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, हैव दे लॉस्ट द ह्यूमन टच?
हैव दे लॉस्ट द ह्यूमन सेंसिटिविटी? कांट इतने सारे केसेस हो सकते हैं, इतना तो आप इतने लैंडमार्क जजमेंट्स देते हैं, तो यहाँ पे एक डायरेक्शंस क्यों नहीं देते? सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन टाइम एंड अगेन करते जा रहे हैं, पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? और उन सिस्टम को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करते? अपने फेलो जजेस जो अब करप्शन में इन्वॉल्व है, जो पैसा लेके जजमेंट देते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? सर खुद के अंदर तो वो लोग कुछ करते नहीं है, बाकी सबको सरमनाइज करते रहते हैं, बाकी लोगों को भाषण देते रहते हैं। तो सर कौन से डू एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि वो सबको तो लेक्चर करते हैं, पर जब खुद की बात आती है चुप-चुप बैठ जाते हैं। जस्टिस सिस्टम में लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। सर ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, आपको मालूम होगा। नाउ इट इज़ सर नाउ वेरी प्रोफेशनल इंडस्ट्री एंड बहुत जगह तो ये केसेस आए, बहुत जगह तो ये भी मालूम पड़ा है कि द लेडीज आर गेटिंग इसको एक प्रोफेशनल बिजनेस भी बना लिया है। 3-4 साल में 2-3 साल तक रिलेशन में रहो, फिर डिवोर्स दो, मोटी एलिमनी लेके वापस वो लोग दे गेट मैरिड। तो वही चक्र चलता रहता है। सर ये चीज बिल्कुल ऐसा है कि इट इज बिकम अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री नाउ, जिसके अंदर पूरा एक इकोसिस्टम इन्वॉल्व है। और सर एक और एक सर। चीज है, हमारे देश में प्री नोपिटल एग्रीमेंट है ही नहीं। बाहर क्या होता है, ये नोपिटल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, अगर आप किसी मैरिज में घुस रहे हो, बाहर तो ऐसा होता है कि आप उधर ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशंस ले दिया, टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन कर दिया जाता है कि अगर आप इस मैरिज में रहोगे आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा मिल जाएगा, ये सब बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं। हमारे देश में वो प्री न्यूक्लियर एग्रीमेंट है ही नहीं। सेकंड, इसी के कारण आपने देखा होगा जेफ बेजोस ने जब अपनी वाइफ को डाइवोर्स दिया था, दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव डाइवोर्स सेटलमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। $38 बिलियन दिए थे सर उन्होंने। आप सोच लीजिए, $38 बिलियन होते हैं 3,20,000 करोड़। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत के जो लॉज हैं पहले तो टूटे फूटे हैं और उन्हें पूरा करती हैं रीता कौशिक जैसी 5-5 लाख में बिकने वाले हमारे जजेस। और उसके कारण हमारे लोगों को सुसाइड करने पे मजबूर किया जा रहा है। लेकिन इन दलों को फर्क नहीं पड़ेगा सर। मैं दल्ले बोलता हूं इन्हें भी और उस लड़की को भी जिसने पैसों के लिए अपने पति को मरने तक के लिए मजबूर कर दिया। अब ये मुहिम जो शुरू करी है हमने, जो लोग आज सुन रहे हैं ये वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट जरूर है, प्लीज हैशटैग मत डाल देना अतुल के नाम का। मुझे आपके दुख भरी कहानी जो है वो भी शेयर चाहिए लोगों के साथ। व्हाट इज हैपनिंग, हाउ यू आर बीइंग टॉर्चर्ड, ये जो मेन है या विमेन है, एंड व्हाट कैन बी डन फॉर दिस टू चेंज द होल सिस्टम। सर मेरे हिसाब से तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शंस आ जाना चाहिए कि कुछ केसेस में केसेस कब एडमिट कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो, और एक प्यूनिटिव एक्शन भी होना चाहिए फॉर फॉल्स कंप्लेंट्स। आज ऐसा है कि अगर विमेन फोर्स पोस्ट अ फॉल्स कंप्लेंट, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसके कारण ये सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप मेल को फंसाओ, उनके ऊपर फॉल्स केसेस डालो। उनके ऊपर भी एक तरह से एक लॉ लेके आना चाहिए। अगर आपने फॉल्स केसेस डाले हैं तो देन द लेडी शुड पे द मैन आल्सो। जिस दिन ये केस आ गया ना सर, 80 to 90% ऑफ द डाइवोर्स केसेस निकल जाएंगे। मेन के अंदर भी एक वॉइस रहेगा, उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि डाउरी केसेस को हटा दिया जाए, बट इसको अभी हमें एक तरह से दूसरे लॉज भी लेके आने पड़ेंगे, जिसके कारण मेन कैन गेट इक्वल राइट्स एज वेल। ऐसा नहीं है कि समाज सिर्फ विमेन की तरह से चलेगा, जब तक मेन नहीं रहेंगे तो समाज रहेगा ही नहीं। तो यही बोलना चाहता हूँ मैं। सर मुझे लगता है कि ब्लैक लाइव्स मैटर, मी टू, विमेन लाइव्स मैटर, मुस्लिम लाइव्स मैटर, ये हमने सब कुछ देख लिया। पहली बार देख रहे हैं कि मैन लाइव्स मैटर की मुहिम शुरू करनी पड़ेगी, उसके बिना ये काम सीधा नहीं हो सकता। चलिए अब देखते हैं कि एक चीज, अतुल की जो जान उसने अपनी दी है, ये कहां तक जाकर लॉस को चेंज करने में ये हेल्प करेगा और उसकी अस्थियां गटर में नहीं गंगा जी में बहाई जाएंगी। थैंक यू, जय हिंद, जय सिया राम।
यस यार।